हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। ये सारी तो जो टॉपिक है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली दो ऑब्जेक्ट। दोनों ही हैं टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो करते रीडिंग की शुरुआत। एक टैरो हम लेंगे उनके लिए, एक लेंगे आपके लिए। देखते हैं कार्ड हमें क्या कहते हैं। हियर वी गो। कुछ कार्ड हम चुनते हैं। 1 2, ये हमने लिया है 4th, एंड दो कार्ड और चुनते हैं 5th और ये 6th। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, चलो देखते हैं। कार्ड जो है वो हमें रिवर्स दिखाई दिए हैं और एक दो स्ट्रेट भी है। चलो पहला कार्ड जो मिला है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स मोड में। ठीक है, कैंसर कॉपी पाइसिस। देखो अगर आप इस पर्सन की तरफ देख रहे हो ना, तो ये सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे जो आपसे एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं हो रहा है। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि भाई देखो तुम सामने आओ, तुम सपोर्ट करो, तुम पहले कहो कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई दोनों लोग जो है वो सेम सेम कंट्रीब्यूशन दे, या फिर दोनों की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो सेम लेवल पे हो, तो ऐसा इनके हिसाब से नहीं है। या तो ये मानते हैं कि मे बी ये आपसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड मे बी इस रिश्ते के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से अगर हम इमोशनल लेवल पे इनकी बात करें तो उनको लगता है कि मे बी आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, या फिर खिलवाड़ कर सकते हो, एंड ये पर्सन कई बार आपके लिए वो सब करने को रेडी है जो इसने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, सेकेंडली इनको लगता है कि मे बी अगर मैं उतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहा हूँ इस रिश्ते में, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ। देखो इनको चाहिए कि आपसे वो रिस्पॉन्स मिले जो उन्होंने कभी सोचा था, है ना। जो हम आसपास देखते हैं कि लोग कैसे हैं, कपल कैसे है, उससे ही हम हमारी धारणा बनाते हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद सोशल मीडिया को देखते हुए, रील्स को देखते हुए, कि भाई आपने किस तरह से इनके सामने आना चाहिए, एंड वो बात इनके लिए काफ़ी मैटर करती है। देखो इनके हिसाब से ना कमिटमेंट वगैरह वो चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। और इसी बात को लेके ना ये पर्सन यहाँ पे अटक चुका और इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आपने हाँ कहा ना कहा और फिर थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी बीच में आके ये पर्सन बीच मझधार में रुका हुआ है। ठीक है, सेकेंड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे पर्सन की जो बातें हैं ना, वो ऐसे कि देखो इन्होंने आप दोनों के बीच कभी किसी थर्ड पर्सन को लाया नहीं, ना ही वो कह रहे या फिर क्लेम कर रहे कि भाई कोई थर्ड पर्सन था या फिर है। तो इनके हिसाब से भी ऐसा क्या हो गया कि आप इनके ऊपर खफा हो। इनको में भी लग रहा है कि आप ही इनके ऊपर गुस्सा हो, और आपके गुस्से की वजह अनएक्सप्लेन्ड है। मतलब अगर आप इनसे नाराज़ हो या फिर आप इनसे कुछ चाह रहे हो जो कि इनको नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, तो उस बात का क्लैरिफिकेशन वो जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आप इनसे कुछ चाहते हो जो कि पहले कभी आपने सोचा नहीं। इनको लग रहा है कि एकदम से ऑल ऑफ ए सडन आपकी जो सोच है वो ऐसी आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो आपको ऐसे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो भी समस्या है ना, आप खुल के बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, मेरे साथ बांटो, फिर हम देखते हैं कि हम दोनों मिलके उसमें क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो कार्ड मिला 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, जेमिनी ब्रैक फिरिस। देखो जब कहते हैं ना कि भाई घूम फिर के वापस आप ही के पास आना, चीज़ें यहाँ पे उल्टी हो रही है। मतलब ये पर्सन कोशिश कर रहा है, जितना वो कोशिश करते हैं आपके नज़दीक आने की, पता चला उतना ही वो आपसे दूर जा रहे हैं। या फिर जो आपको लग रहा है कि भाई ईजिली मेरे कनेक्ट हो सकते हैं, वो उल्टा आपसे दूर जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है ये उनको नहीं पता। एंड भी हो सकता है कि आजकल आप दोनों की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो बदल चुकी है। आप इनसे कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हो जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और मे बी जो इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो ऐसे में ऐसी क्या बात है जो इनको आपसे दूर करती है ना। तो वही बात वो आपसे जानना चाहते हैं।
नेक्स्ट जो कार्ड मिला है देखो ये है भाई एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स मोड में। तो मेरे को लगता है कि अगर वो आपसे कुछ बात भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो मे भी उसका कोई ढंग का जवाब इनको नहीं मिल पाएगा, है ना। शायद आप दोनों वही कहोगे कि भाई हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दैट्स इट, लेकिन कई बार ये जवाब या फिर हल नहीं होता। मान लो आप किसी के लिए रुक गए हो या फिर किसी को आपने टोका है, तो उसका जवाब तो देना होगा ना कि भाई तुमने क्यों टोका है, या फिर तुम रुके हो तो क्यों रुके हो, आखिर कोई तो वजह होगी। उसका एक सही जवाब इनको नहीं मिल रहा। वो पूछ रहे हैं कि भाई देखो ठीक है, तुम्हें सवाल लग रहे हैं ना, तो तुम जवाब दो। भाई आप जवाब भी नहीं दे रहे हो, ठीक है आपको जवाब नहीं देना, आप सवाल पूछो, आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हो। तो इनके हिसाब से आपसे कोई एक कंफर्टेबल जवाब या सवाल इनको नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट का जो आ चुका है देखो यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। देखो इनको लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं। छोटी मोटी बात की टेंशन, छोटी मोटी बात की शिकन कि भाई ये लेट क्यों आ गए, इन्होंने डिले क्यों कर दिया, इतना लेट क्यों कॉल किया, या फिर इतने लेट क्यों आ गए, या फिर ये अभी आपके लिए सरदर्द क्यों बन चुके हैं, या फिर क्या ये पर्सन कहीं किसी और झमेले में तो अटका हुआ नहीं है। तो ये कह रहे कि भाई देखो ज़िंदगी है, इस चीज़ें चलती रहती है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को लेके आगे बढ़ोगे तो कैसे होगा। तो ये चाहते हैं कि भाई आप इनके कुछ निजी ज़िंदगी में ध्यान मत दो। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इनको फिर लगता है कि अगर आप ऐसे ही कुछ सवाल पूछेंगे ना, तो शायद उसका जवाब ये कभी भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे इनके लिए ये लिमिट सेट है कि भाई या तो आप इनकी बात सुनो, या तो भाई चीज़ें वैसे के वैसे ही रहेंगी, ना तो ये कुछ कर पाएंगे ना ही आप कुछ। ठीक है, चलो अगर हम करते हैं क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से क्या आ रहा है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हम चुनते हैं कुछ कार्ड 3 4 5 6। ठीक है, चलो कार्ड्स क्या है वो हम देखते हैं। 6 कार्ड आ चुके हैं, 1 बाय 1 कार्ड चुनते हैं। देखो आपकी तरफ से जो कार्ड आ गया ना, उसमें पहला है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप सिंपल कह रहे हो कि चलो भाई मेरा जवाब स्ट्रेट है, एंड आई थिंक आप अपना जवाब नहीं बदल रहे हो। आपने पहले भी जो स्टैंड लिया था, आज भी आपका स्टैंड वो ही है। तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई आपने अपने आप को बदल लिया है, तो आपका सिंपल जवाब होगा कि नहीं, मैंने खुद को नहीं बदल दिया है। हाँ, लेकिन हाँ अब मैं और एग्रेसिवली अपनी बात आगे रख सकता हूँ या फिर आपके सामने पेश कर सकती हूँ। ठीक, तो आप आई थिंक कुछ बातें क्लैरिफिकेशन के लिए बोल रहे हो कि भाई या तो तुम मेरी बात सुनो, या तो भाई मुझसे दूर चले जाओ, है ना। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं आता। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला है वो है डेथ का कार्ड, भाई स्कॉर्पियो। भाई आप कह रहे हैं कि देखो क्या लगता है आपको कि इस रिश्ते को क्या अकेले आप ही बचा रहे हो क्या, मैं नहीं बचा रहा हूँ क्या। और अगर आपको ये लगता है तो सवाल ये है कि ये सिचुएशन लाई किसने। तो अगर वो पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, आई थिंक आप उल्टा उनसे सवाल पूछ रहे हो कि ये परिस्थिति किसने लाई, है ना। मतलब जितना जिम्मेदार आप हैं, क्या उतना या उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार ये पर्सन नहीं है। वो बात आई थिंक आप इनके सामने बखूबी से रख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, देखो यहाँ पे है क्या है कार्ड, देखो ये है 5 ऑफ वांड्स एनर्जी, एरीज लियो सैज। देखो आप सिंपल कह रहे हैं कि भाई जब इनको लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हम सब मिलजुल के अभी रह रहे हैं। मतलब अभी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चैन अमन से चल रहा है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके निजी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। हालांकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, कि भाई आपके दिल को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही। यानी कि भाई आप सिंपल कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे कुछ चीज़ें छुपा नहीं रही हूँ, इनफैक्ट मेरा दिल साफ है, इसलिए मेरे दिल को बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही है। अगर चोट किसी को लग ही रही है तो है आपको, और आप शायद इसका जवाब मुझे भी नहीं दे पाओगे। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन रिवर्स। देखो आप सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, मुझे सब कुछ मिल चुका है, ऐसा नहीं। इश्यूज मैं भी फेस करता हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसमें मैं खुश हूँ। यानी कि भाई छोटी सी खुशी भी आज अभी के इस डेट में आपके लिए मैटर करती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्ट्रेंथ रिवर्स। आप बस सिंपल कह रहे हो, लियो का साइन ही है कि भाई मैं शायद कुछ स्ट्रेंथ गंवा दूँ,
या फिर मैं अभी तक वो स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे लिए चाहिए, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर है कि मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगी या फिर कोशिश करते रहूँगा, है ना। यानी कि भाई आपने अपने लिमिटेशंस को ही अपना पावर पॉइंट बना दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप सिंपल इनको कह रहे हैं कि भाई मैं अगर कोशिश कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।